पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बोलूंगा ज्यादा, लिखना आपको है। ऐसी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं। द नंबर वी हैव काउंट, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। देखो स्टार्ट कहां से होता है, प्राकृत संख्या एक से, क्योंकि आप एक को गिन सकते हो, 2, 3, इन्फिनिटी। ऐसी संख्याएं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या फंसाया था व्यापम वाला, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3। दूसरा ऑप्शन क्या देता है, देखो ध्यान से, -4, -3, 1, 2, 3, ऐसा। फिर देता है 1, 2, 3, आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, ये वाला। ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। दूसरा लिखो पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ऐसी संख्याएं। अच्छा या लिखो प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, होल नंबर। इफ वी आर इंक्लूडिंग 0 इन अ नेचुरल नंबर, इट्स कॉल्ड होल नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तीसरा कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक, ये सारी चीजें है बुक में, उसके बाद भी मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, मैं समय खराब कर रहा हूं तो तुमको भी समय खराब करना है, काम का चीज है। पूर्णांक संख्या, यह इसमें निगेटिव, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 को शामिल किया जाता है। मतलब -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। ये सब क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। परिभाषा याद हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तीन ही परिभाषा बताया हूं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलिए अब चौथा लिखिए, सम संख्या, इवन नंबर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जो, एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल लिखते चलना है, मैं सबका एग्जाम्पल बताया हूं। 1, 2, 3, 4 डेट 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 इन्फिनिटी प्राकृत संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्ण संख्या, -4, -3 पता है ना। वैसे ही देखो 2 से भाग जाने वाली सभी संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10, सब क्या है, सम संख्याएं। जो भी संख्या 2 से भाग चला तो विषम क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए, ना जाए, जैसे 7, 5, 3, 11, 17, 19, 23, 29, ये सब कैसी संख्या है, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए, विषम संख्या। चलिए छठवा, अब आओ कहानी चालू, भाज्य संख्या।
कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और खुद द नंबर which is divided by one and itself and another number, जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाए, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं? वन एंड इटसेल्फ। जैसे मैं बात करता हूं 36, एक संख्या लेते हैं 36, क्या ये एक से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। हर संख्या एक से भाग जाएगी 36 बार। खुद से भाग जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, एक बार। तो ये दोनों से जा रहा है, इसके अलावा ये 2 से भी जा रहा है, इसके अलावा ये 3 से भी जा रहा है, ये 4 से भी जा रहा है, ये 6 से भी जा रहा है, ये 9 से भी जा रहा है, ये 12 से भी जा रहा है, ये 18 से भी जा रहा है, इतने से और भी जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? भाज्य संख्या। समझ में आया? तू मेरे को बता, ये क्या है या नहीं है? क्यों? खुद से जा रहा है, 27 से जा रहा है, उसके अलावा बताइए। 3 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। हाँ ठीक है, ये बतागा ए बाबू। 57 क्या है? किससे जाता है? और उसी को तो बोलते हैं भैया भाज्य संख्या, जो किसी और से भी जाएगा। हाँ, तो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। और किससे जाएगा? 19 से भी जाएगा। किससे जाएगा? 19 तिया 57, 19 तिया। तो ये ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी भाग चला जाए, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? तो जितनी सम संख्याएं सब भाज्य संख्या है। हाँ या ना? एग्जाम्पल लिखो भैया तुम लोग। 8, 12, 16, 22, 25, 80, ये सब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अंग्रेजों क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर्स। द नंबर जो एक और खुद इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाती, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा प्राइम नंबर। जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। 11 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? 11 प्राइम। 7 क्या है? ओके। 13 क्या है? 17 क्या है? हो गया सब। ये किसकी से नहीं जाते? 7 या तो 7 से जाएगा या तो 1 से जाएगा, बस। 11 जो है या तो 1 से जाएगा या 11 जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा, बस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मेरे को बताओ सबसे छोटा अभाज्य संख्या। लोल। और कोई सबसे छोटा अभाज्य संख्या? पहला बात ये याद रखना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। एक, अरे भाई एक तो 1 से जाएगा ही भाग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक ना तो, पहला बात याद रखना, एक ना तो भाज्य है, ना तो कंपोजिट नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है। अब मेरे को बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर। 3 होना चाहिए ना? 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा 2। चलो, क्या बोला मैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर। अबे किससे भाग जाता है बताओ? ये तो 1 से जाएगा और खुद से। अरे दो नहीं बोलना, खुद से। क्या बोलोगे? 1 से जाएगा और खुद से, इसके अलावा और किसी से जा रहा है क्या? उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं।
तो यही इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। हालांकि 2 इवन, अब इवन में मैं थोड़ी बोल रहा इवन नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इवन है वो तो अच्छी बात है। मैं बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर, एक क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए नेक्स्ट, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। देखो ये हमेशा पेयर में होगा। जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों को मिलाएंगे तो पेयर बना। अब बना ना कि अकेला मैं पेयर हूं बोल के घूम, कोई घूमेगा क्या? एक जन बाजू में आ जाएगी तो हो जाएगा पेयर। अरे हाँ या ना? तो अकेला पेयर हूं बोल के कोई घूम सकता है क्या? नहीं। तो कोई ना कोई होना चाहिए पेयर होने के लिए। तो ए और बी अब हो गए पेयर। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम नंबर तब होंगे जब इनका एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1। लिखो तुम लोग ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होगा यदि दोनों का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आना चाहिए? 1। तब क्या कहलाएंगे बेटा? एक दूसरे के को प्राइम नंबर। चलिए एग्जांपल पहला लिखो तो। मेरे को बताओ 2 और 6। इधर देखो तुम लोग भैया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये रहा 2 और ये रहा 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं बता दे रहा हूं। इनको तब तक भाग देते रहते जब तक नीचे में एक एक नहीं आ जाता। तब तक क्या है, इसको 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। आया? ठीक है। 2 और 6, इसको 2 से भाग दिया, आया 1 और 3। फिर इसको किससे भाग देंगे? 3 से, तब आया 1 और 1। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम बराबर 2 इंटू 3, कितना आ गया? 6। और अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 2 और 6 का, तो ऐसे संख्या से भाग दूंगा जो 2 जाए। ऐसी संख्या तो 2 ही है। क्या है? 2। इसको 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया। अब इसके बाद मैं भाग नहीं दे सकता क्योंकि 1 और 3 अलग अलग हो गए, किसी एक कॉमन से जा नहीं रहा है। इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जिससे भाग गए 2। और मैं बताया को प्राइम नंबर तभी होगा जब उनका एचसीएफ क्या जाए? 1। जैसे मान लीजिए 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऐसी संख्या से भाग दिया जाता है जो, याद रखना है, दोनों उससे भाग जाए। तो ये 1 से, जिसका कुछ एचसीएफ नहीं होता उसका 1 होता है, क्योंकि 1 से तो ये जाएगा ही 2 बार और ये 3 बार जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया बोला मैं? 2। तो 2 और 3 एक दूसरे के कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स। अब मेरे को ये बताओ, ये जो है 3 और 18 एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। इसका एचसीएफ कितना जाएगा? 3। और एचसीएफ अपने को प्राइम नंबर के लिए कितना चाहिए? 1। चलिए मेरे को बताइए 7 एंड 8 एक दूसरे के कैसे नंबर है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। 5 और 6, अरे भाई एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे भाग चला जाए। जैसे 9 और 8, 8 और 9, पहले 8 लिखना फिर 9 लिखना, या 9 8 चलेगा। 2 3, ये पेयर की बात कर रहा हूं मैं, एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, एक ए है एक बी है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना आता हो? 1 आता हो, क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के को प्राइम नंबर। ये कहां काम आएगा सब मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे कितना हो गया परिभाषा? कितना? ठीक। नेक्स्ट लिखिए जातीय मान। जातीय मान, जाति का मतलब होता है फेस। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कैसा वैल्यू? फेस वैल्यू। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का जाति मान।
एक का जात होगा बाबू रे, एक कि तू देख लेगा तो दो हो जाएगा। कुछ भी कर, एक का चेहरा एक के टाइप ही दिखेगा। कि तू देख रहा है तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। दो का चेहरा कैसा दिखेगा, दो के समान। अंग्रेजी में इसी को फेस वैल्यू बोल देते हैं। तीन का चेहरा जीवन भर ऐसे ही रहेगा, तीन ऐसा लिख देगी क्या, नहीं लिख सकते, तीन ऐसे ही रहेगा। तो तीन का फेस वैल्यू तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह, सात का सात, आठ का आठ, नौ का नौ, ये सबका फेस वैल्यू सेम होगा। लेकिन अब बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लेस वैल्यू। जैसे मैं लिखा 98274, ठीक है। अब मैं देखो ध्यान से, यूनिट में क्या है, फोर है। यूनिट में क्या है, फोर। अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैं पूछा फोर का फेस वैल्यू, फोर का फेस वैल्यू जाति मान क्या होगा, फोर। इस प्रश्न में भी फोर का फेस वैल्यू क्या होगा, फोर। अब मैं बोला फोर का स्थानीय मान, किस स्थान पर है फोर, इकाई में, और इकाई में ही क्या है, चार, इसीलिए अभी इसका फेस वैल्यू हो जाएगा चार। फेस वैल्यू भी चार, प्लेस वैल्यू भी चार। लेकिन अब मैं बात पूछा, अब मैं बोला अब मेरे को बताइए सात का प्लेस वैल्यू। तो जो जिस जगह पर है सात उसको लिख देना है, उसके बाद कितना संख्या उतना जीरो, 70। सात का स्थानीय मान क्या आएगा, 70। कितना आएगा, 70। चलिए दो का बताओ तो, टू को यहां रखिए, इसके बाद दो संख्या है, दो जीरो, ठीक है। आठ का बताओगे तो आठ कितनी संख्या है, तीन, तो तीन जीरो। नौ का पूछा तो नौ कितना संख्या है, ये। ऐसे निकाला जाता है स्थानीय और जाति मान। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, 7 3 2 9 8 5, नौ का ध्यान से सुनना, नौ का स्थानीय और जाति मान का अंतर बताओ। मैं 100 रुपया कमाता हूं, तू 50 कमाती है, दोनों का पैसे कमाने में अंतर बता। तेरे से पूछा कितना रुपया आएगा, 50 रुपया। कैसे कि मेरे 100 रुपया को तेरे 50 रुपया में माइनस कर दी। तो भैया इसका स्थानीय मान 900 और इसका जाति मान 9, तो 900 माइनस 9 क्या जाएगा, 891, 890। यही क्वेश्चन आएगा, समझ में आया। गुणा करने बोलेगा, 9 से गुणा कर दिया, 9 9 81, 8100। पहले तो तेरे को जानना है जो फेस वैल्यू, 8 का फेस 8, 7 का फेस 7, 9 का फेस 9। प्लेस वैल्यू, अब आपको जहां जिस जगह का पूछे, जितना भी पढ़ा दे, जिस जगह का भी पूछे वहां पर उसका मान लिखना है। इसी में देखो 8 का मैं स्थानीय मान, तो 8 इधर लिख दिए। कितनी संख्या, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। चलिए कितने हो गया। एक लास्ट परिभाषा नोट करके लिखो, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 2 3 7 8 ये अंक है, 2 3 7 8, ये चार अंक अगर है तो वह संख्या कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको इकाई में क्या दिख गया, 2 3 7 8, चलिए 2 का वर्ग 4, अभी देखते हैं कि कितना पानी में हो, समझ में आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, मेरे को बताना कहीं भी अगर आपको 2 3 7 8 दिखेगा तो आखिरी में ना, इकाई में, कहां पर, इकाई में, ठीक है। अरे कभी नहीं होगा इकाई में, हाँ चलिए। 4 का कितना हो गया, 16, 5 का 6 का, 7 का 8 का, 9 का, 10 का,
11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 190, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। ये जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है भूल जाओ कुछ होगा। तेरे को 18 20 का वर्ग नहीं मालूम है, 19 का, 20 का, कम से कम तेरे को 50 का स्क्वायर मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे मेरे को तुम लोग का नाम याद है गुड्डू, ठीक है, मुंह जबानी 50 तक का स्क्वायर और कम से कम 23 तक का क्यूब। 50 तक का स्क्वायर, 23 तक का मेरा बेटा जो नहीं माना है वो उसके कारण मैं तर गया हूं, ठीक है। बात समझ जाओगे तो अच्छी बात है ना। तो अगर पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है तो बातों को ध्यान देना है और मेहनत तो करना है। खुद तो कोई नहीं देगा तेरा परीक्षा, तेरे को ही देना है। हाँ, मैं तेरे चीजों को आसान बना सकता हूँ, तेरे को देखना है क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा एक वर्ग नहीं हो सकता, आखिरी में देखना है 2 3 7 8 दिख गया मतलब वो नहीं है। क्योंकि कितना भी स्क्वायर बना ले कभी जीवन में क्या नहीं आएगा यूनिट में, 2 3 7 8। चलिए अब अपन चालू करते हैं टाइप नंबर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। देखो कोई कलम पेन नहीं चला है, सब घर जाके बनाना, मैं भी भेजवा देता हूँ पीडीएफ 5 मिनट में, रुको। इधर देखो 7 9 सॉरी 497 620 में 7 का ध्यान से देखो क्या है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और जाति मान मतलब फेस वैल्यू का क्या पूछा है, अंतर। ठीक है, तो 7,000 देखो जहां 7 लिखा वहां 7 लिखो, कितना जीरो, 1 2 3, ये क्या हो गया 7,000। ये क्या आया, स्थानीय मान, माइनस 7 का जात होता है 7, माइनस 6993। आंसर क्या जाएगा 6993। कोई समस्या? चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो इधर देखो 5 का क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान। अब देखो क्या क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा दिख देता हूं, तुम लोग का नजर कमजोर है। 04253 ये क्वेश्चन है, इसका पूछा है स्थानीय मान। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन देगा, किसी का और पूछेगा, आपको इसका बता देता हूं। पहले देखो किसका पूछा है, 5 का, उससे पहले जितना है सबको 0 कर दो। ये 5, 1 2 3, ये लगा दो डॉट, ये आ गया। या तो ये होगा लेकिन ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा आपको, 5 को ऊपर रख दीजिए, रख दिए 5 को ऊपर, दशमलव के जगह लगा दो 1, और कितनी संख्या उतना 0, 1 2 3 4, 5/10,000, 5/10,000। ये है स्थानीय मान। ये क्या है उसका, अगर यहां पूछता 5 का जाति मान क्या होगा तो आंसर आता 5, चाहे दशमलव में हो चाहे दूसरे में हो, मुंह नहीं बदलेगा रे। क्रीम लगाने से मुंह बदल जाता है क्या, नहीं बदलेगा, जो है वो है। क्या अच्छा रखना है, ऑल इज वेल, मन अच्छा रखो बस, सब अच्छा हो जाएगा। मंदिर ये घूम, घर में दाई दादा खाना नहीं दे, क्या मतलब तुम्हारा, मत घूम, उससे अच्छा मंदिर क्या दिखावा कर रहा है, भिखारी का और कूद कूद के दे रहे, ये ले ये ले ये ले, मोला दे दे करो। चलो 110 तक, अच्छा जहां परिभाषा लिख रहे थे वहीं और लिखो, फटाफट फटाफट लिखो, जहां परिभाषाएं लिख रहे थे वहीं और आगे लिखो, या चाहते हो तो अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एक, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना भाज्य है, और ना ही अभाज्य। ठीक है,
1 is a not a composite number and not a prime number. दूसरा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर, 2 is a smallest prime number. ओके, तीसरा, 1 से 25 तक, टोटल 1 to 25, टोटल कुल 9 प्राइम नंबर हैं, 9 अभाज्य संख्या होती है। क्यों बेटा? क्योंकि तू 110 तक पहाड़ा नहीं ली, 1 2 3 4 परीक्षा वही 110 तक गिनती लिख रही है, फिर देख रही है 2000 ये भाग जा रहा है, ऐसे टिक मार रहे हो, प्राण छूट जाएगा। इसीलिए ये जो बोल रहा हूं ये रामबाण है। 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के टोटल प्राइम नंबर की संख्या कितनी होगी? 9। दूसरा, चौथा, 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर। कितने अभाज्य संख्या होती है? 15। जबकि 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसको याद रखना है, और ये याद कैसे होगा? बनाने से। मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरे को अपना बुक के साथ साथ, और अगर तेरे पास कोई रेफरेंस का बुक है उसके भी प्रश्न बनाइए। पहले आपको जो मैं बुक दिया हूं उसका एक एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी पुस्तक पकड़िए। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम जो होगा शनिवार को उसमें बुक का एक क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया? बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बुक का क्वेश्चन अब तुमको तो ऐसे कई जन को तो याद हो गया होगा, इसीलिए वो क्वेश्चन होगा नहीं, सारा बुक क्वेश्चन बाहर से रहेगा। ये हो गया। चलिए अब इस प्रश्न पर आइए। क्या बोलता है? 110 तक टिल 110 कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं ज्ञात करिए। अब मेरे को बताओ 1 से लेकर के 100 तक कितना अभाज्य संख्या हो गया? कितना हो गया? 25 तो हो गया 1 से 100 तक। अब बचा क्या? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। यहीं तक आना था अपने को। अब पहले अपने को पता है, इससे पहले अपने पास 25 है। क्यों? 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। तो इधर टेंशन ही खत्म हो गया 100 तक। अब बचा ये। अब इसमें अपने को छांटना पड़ेगा कौन सा प्राइम। 101 प्राइम नंबर है या नहीं है? है। ठीक है, क्योंकि 101 एक और 101 से ही भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। 102 जो भी सम नंबर होगा उसको ऑटोमेटिक काट दिया करो, 2 से भाग जाएगा ही। 103 प्राइम नंबर है, 104 काट दो, जिसके आखिरी में 0 और 5 मिलेगा वो 5 से भाग जाएगा, काट दो। ठीक है, 106 सम संख्या काट दो, 107 फिर एक प्राइम नंबर मिला, 108 सम संख्या काट दो, 109 फिर मिलेगा, इसको फिर काट दो। कितने संख्याएं बढ़ गई? 1 2 3 4, 25 और 4 कितना होता है? 29। आंसर क्या आ जाएगा? 29। 110 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? चलिए अब आप बनाइए। 65 तक लिखिए, टिल 65 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? 65 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? कौन हल्ला कर रहे रे? हर्षिता कितना आंसर आया? नहीं बना है। 1 से 50 तक कितना होता है? 15। 50 तक खत्म हो गया, बचा कितना बेटा? 51।
कितना बच्चा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। जिससे पूछूंगा वही मुंह खोलना। और कुछ छूट रहा है क्या? 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 टिल 65। और यहाँ इससे पहले तक अपने पास कितना आ चुका है? 15 है, ऑलरेडी 15 है। चलिए यू साहू जी, इनकॉमन प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम मेरे सिर्फ इतना बताना है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? नहीं है। तू क्या बोलता है? क्यों? वेरी गुड। ये प्राइम नंबर नहीं है। जिसमें 2 आएगा वो प्राइम नंबर कभी होगा ही नहीं। 53 पहला प्राइम नंबर मिला 53। 54 कभी होगा नहीं, 55 में 5 है, 56 कभी होगा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5। ओए वर्माई, 57 प्राइम नंबर है या नहीं है? क्यों? 3 से भी जाता है, 19 से भी जाता है। ये नहीं होगा। 58 समय कभी जीवन में नहीं होगा। 59 प्राइम नंबर है। 60 होगा नहीं। 61 प्राइम नंबर है। 62 होगा नहीं। 63 तू बता। 21 दिया, 21 दिया, हुआ लोल। ओ सॉरी, प्राइम नंबर ये नहीं है। ओ 62, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा। कितना बढ़ गया? आंसर क्या आ जाएगा? 15 3, 15 3 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं नहीं, ठीक है। चलिए ये अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन बना लोगे? टाइप नंबर 3। इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? कोई भी ऐसा एक संख्या बताना है जो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। चश्मा वाली मैडम, आपका क्या नाम है? प्रभा, बताओ, बता सकते हो? कौन संग इनमें से कोई एक कभी जीवन में वर्ग नहीं होगा? डी। क्यों? लास्ट में क्या है? 2 है। 2 3 7 8, 2 3 7 8 जिसके यूनिट में दिखा जीवन में कभी किसी का वर्ग नहीं होगा। 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 अगर किसी के कहा दिख गए यूनिट में तो वो कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आएगा ही परीक्षा में। फाइंड यूनिट नंबर। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक। क्या निकालना है आपको? इकाई का अंक। देखिए, इसको इससे गुना करोगे, जो आएगा उसको इससे गुना करोगे, और जो आएगा उसको इससे गुना करोगे। मान लीजिए ये आया, तो इकाई का अंक क्या हुआ?
इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना है। अब बाकी सबको छोड़ दो, इकाई में देखो क्या इसके, इसके इकाई में क्या है, इसके इकाई में क्या है, इसके में क्या है 3, 4 गुना 9 गुना 7 गुना 3, समझ आया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 36 में 3 से क्या लेना देना भूल जाओ, अपने को किससे मतलब है, इकाई से। मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 छक्के 42। अब इस 4 से क्या लेना देना भूल जाओ, 2 को कहां गुना कर दो, 3 से, 2 तिया आंसर। ठीक है, तो यूनिट का नंबर निकालने के लिए आपको यूनिट यूनिट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बनाना है, इतना बड़ा तमाशा नहीं करना है, इसको उससे प्राण छूट जाए, है ना। हाँ, कोई कर भी रहा था क्या, वेरी गुड। चलो देखो फटाक से इसका आंसर मेरे को बता दो, यहां से देखो। अब देखो तुम लोग कैसे बनाओगे मेरे को नहीं मालूम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बचा मेरे पास 2, 2 छक्के 12, फिर आया 2, 2 चौक, खत्म आंसर। कितना गया 8, ये आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 79। फाइंड यूनिट नंबर, फाइंड, मैं जिससे पूछूं वही बताना। फाइंड यूनिट नंबर, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जो बना लिया वो बैठ सकता है शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। साहू जी बना लिया, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, जोर से बोल, क्यों। हाँ, अगर आपको किसी सीरीज में 5 मिल जाए, क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, और अगर उसका किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, 5 का 4 से मल्टीप्लाई हो, 5 का 2 से हो, 5 का 6 से हो, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्के 30, कहीं किसी से भी गुना करो, एक बार अगर यूनिट में 0 आया तो जीवन भर क्या रहेगा, 0, किसी से भी गुना करो आप। तो 5 ऐसे ऐसे में देखो यूनिट में 5 आएगा ही आएगा, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, होगा ना। तो किसी भी सम संख्या से अगर 5 का मल्टीप्लाई होता है और एक बार अपने को इकाई में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो पूरा का पूरा सीरीज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद अपने को पढ़ाना है अब घात वाला, पावर वाला, जिसमें पढ़ाने में भी लगेगा पावर, कि ऐसा संख्या रहेगा। ठीक है, तो ये कल यहां से स्टार्ट करूंगा मैं अब ध्यान से मेरी बात सुनना, केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा पर टाइप का, आप मेहनत करोगे, घर में बनाओगे, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा। अब वो 5 ठो 4 ठो वाला कहानी नहीं करने वाला मैं, एक क्वेश्चन।